मुलाकात हुई है। अल्ताफ हुसैन से आप किसी जमाने में लंदन में भी मुलाकात कर चुके हैं, उसका हवाला भी आपने दिया। वो क्या थी मुलाकात और अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा? वेरी गुड, आपने मुझे याद दिलाया। इंपॉर्टेंट चीज है किसी के लिए जजमेंट करने के लिए, किसी पार्टी के लिए जज। पहले उन्होंने टाइम हमें दिया 1:30 बजे का। 1:30 बजे की हमने तैयारी की। पीर मजहर साहब और उनका बेटा मुझे पिक करने आ रहा था, फिर पीर मजहर को पिक करना था, फिर हमने जाना था उनके पास मीटिंग के लिए। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो मैसेज आया कि अल्ताफ भाई नींद से उठे। उनको हमने बताया कि जुल्फकार भाई और मजहर भाई आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार वो तो मेरे बहुत वो है, क्लोज हैं और वो आ रहे हैं, तो मुझे तो अपने हाथ से हलीम पका के उन्हें खिलानी थी। तो 2 बजे ना आए, अब उन्होंने कहे 7 बजे आए ताकि मैं हलीम खिला सकूं अपने हाथ का। हम बहुत खुश हुए, हमने बहुत इज्जत महसूस की इसमें कि अल्ताफ भाई इतनी तकलीफ करेंगे, खुद हलीम बनाएंगे, उसको घोटेंगे, मसाले डालेंगे और हमें पेश करेंगे। हम 7 बजे गए, बहुत हमें इज्जत दी। हाथ बांध के, जो सिंध की रवायत है, इस तरह चंगो बलो कहा। हमने कहा बिल्कुल अल्ताफ भाई चंगो बलो। हलीम खिलाई, अपने हाथ से प्याले में मेरे में 2 दफा हलीम डाली। मैंने हलीम खाई, बहुत टेस्टी थी। उनके हाथ में बड़ा वो है टेस्ट। अब जहां कॉन्फ्रेंस टेबल नजर आती है मीटिंग करने के लिए, वहां मीटिंग हमारे साथ बैठ के की फारूक सत्तार साहब, गवर्नर साहब, कुछ और साहिबान, अनीस एडवोकेट साहब, कुछ और साहिबान वहां बैठे थे। इधर उधर की खैर खराफत, कराची हालात, सिंध के डेवलपमेंट, ये वो सरसरी बातें करके फिर हमें ले गए एक उधर चैम्बर है, बड़ा अच्छा उनका, बहुत अच्छे लेदर सोफा थे, मुझे बड़े पसंद आए। वहां जाके बिठाया हमें, सबको बोला मियाँ बाहर, गवर्नर साहब भी बाहर, फारूक सत्तार साहब भी बाहर, सब बाहर। अब 2 वहां, मैं, पीर मजहर साहब और अल्ताफ भाई साहब वहां बचे। सिंगल सोफा लेदर में अल्ताफ भाई बैठे थे, मैं इधर बैठा था, इधर पीर मजहर बैठे थे। उन्होंने खुश खैराफत दोबारा की हमसे। कराची के किलिंग्स का टॉपिक थोड़ा सा छेड़ा, पठान मर रहे हैं, पश्तो स्पीकिंग मर रहे हैं, ये वो थोड़े से छेड़ के एक कोने में एक टेबल था, उसमें एक गुलदस्ता पड़ा था बहुत बड़ा सारा, उसके अंदर हाथ डाला और कोई जैसे स्विच ऑन करता हाथ घुमाया, स्विच ऑन हुआ। इस तरह महसूस हो रहा था जैसे नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड, जैसे रेडियो हो ना, खर 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 आवाज भी पीछे आ रही है बोलने की और खर खर डिस्टॉर्शन, और ऐसे इशारा करते हैं कि MI5, मतलब है कि कोई हमें सुन रहा है, इसलिए मैंने एक खर खर पैदा किया। हमने कहा जी बताएं। तो कहते हैं कि जो माई बाप है अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं यहां बैठा हूं, मैं वेल कनेक्टेड हूं, इतने साल से मेरे मरासिम है यूरोप में भी, इस पूरे और अमेरिका में। मुझे उन्होंने बताया कि हमने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं और मेरी पार्टी इस फैसले में उनके साथ शामिल है, इसलिए मैं तो बंद नहीं करूंगा, मैं तो पठानों को मारूंगा। ये मैं कुरान अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूं। और ये मैं आपको इल्तिजा करता हूं, पीर मजहर को यहां बुला के कुरान दें कि ये एग्जैक्टली ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। जो आदमी पाकिस्तान के तोड़ने का सोच भी सकता है, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना था, लेकिन चंद इसी तरह के लोगों ने जाती फैसले करके पाकिस्तान को तोड़वाया, और ये फर्दर भी पाकिस्तान को गैर मुल्की लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं इसमें हिस्सेदार बनना नहीं चाहता। मैं अपने शोल्डर से बहुत बड़ा वजन आज उतारने आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया। दुआ करें कि मैंने जिस कॉज के लिए, जिस खून के लिए किया है, उसमें मुझे कामयाबी हो।
कातिल मैं उनको नहीं समझता, लेकिन उन्होंने जो एक जियाले की हैसियत में उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी करने में वो नाकाम रहे, बीबी का प्रोटेक्शन करने में। रहमान मलिक को कत्लों के जिम्मेदार करार देते हैं कि रहमान मलिक तमाम कत्लों के जिम्मेदार हैं, आप आवाज उठाते हैं, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलाखिर ख़त्म हुई। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक इंतहाई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची प्रेस क्लब में, और अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मनाज़िर देख रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कुरान पाक पर हाथ रखकर, कुरान पाक को हाथ में बुलंद करके, कुरान पाक अपने सर पर रखकर जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू उनका ये कहना था कि उस पर कायम है। इससे पहले भी मीडिया पर जो कुछ कहा है उस पर भी कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुदा ने जो कुछ दिया है उसका वसीला बेनज़ीर और जरदारी हैं। उन्होंने कहा कि जनाजे दफनाने का इख्तियार भी नहीं, लोग अपनी पार्टी का परचम लपेट कर कराची में जनाजे दफन कर देते हैं। आज अपने तमाम ओहदों से मुस्ताफी हो रहा हूं, यह ऐलान करने के बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि रहमान मलिक कातिलों से मिले हुए हैं, इसका सबूत वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को देंगे। उनका यह भी कहना था कि उनके जाने से कातिलों के दिल ठंडे होंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कराची में होने वाली कत्ल गारतगरी की जिम्मेदारी एमक्यूएम पर आयद होती है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पर उन्होंने संगीन नौयत के इल्जामात लगाए। एमक्यूएम के दीगर कायदीन पर उन्होंने संगीन नौयत के इल्जाम लगाए। सहाफी वली बाबर के कत्ल की बात करते उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदार भी एमक्यूएम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वली बाबर के कत्ल में एमक्यूएम मुलव्वस है। उसके साथ साथ उन्होंने कराची में होने वाली तमाम कत्ल गारतगरी का जिम्मेदार एमक्यूएम को करार दिया और कहा कि रहमान मलिक इनके साथ मिले हुए हैं।